चैनल। तो आज हम बाल विकास के इतिहास के अगले पार्ट को या कह सकते हैं कि लास्ट पार्ट को हम देखेंगे या समझेंगे। तो लास्ट जो वीडियो बना हुआ था सेकंड वीडियो में, उसमें हमने लास्ट स्टैनली हॉल के योगदान के बारे में समझा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1919 में जॉन वॉटसन आए और इन्होंने व्यवहारवाद के ऊपर अपना मत दिया। चूंकि व्यवहारवाद के ऊपर केवल इन्होंने ही नहीं दिया, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, मनोवैज्ञानिक आए, विद्वान आए जिन्होंने इसके ऊपर अपना योगदान दिया। लेकिन प्रमुख रूप से, गहन रूप से, विस्तृत रूप से जो अध्ययन किया है जॉन वॉटसन ने किया है। इसी कारण जॉन वॉटसन को इसका संस्थापक कहते हैं। व्यवहारवाद का संस्थापक जॉन वॉटसन को कहते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, चूंकि व्यवहारवाद होता क्या है, तो व्यवहारवाद अर्थात कि किसी मनुष्य का जन्म से लेकर मृत्यु तक वो किस प्रकार का व्यवहार करता है। और उन्होंने ये बताया कि बालक का आयु जैसे जैसे क्रम के अनुसार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही अपने अनुभवों के द्वारा बालक का व्यवहार भी किसी एक वस्तु के प्रति चेंज होता जाता है। उसका व्यवहार में भी परिवर्तन होते जाते हैं जैसे जैसे, चूंकि व्यवहार जो होता है स्थिर नहीं होता है। व्यवहार जो होता है स्थिर नहीं होता है। स्थिर का अर्थात कि किसी एक चीज के प्रति अनुभव हमेशा जन्म से मृत्यु तक हमें अनुभव प्राप्त होते रहते हैं और हमारे जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो भी चेंज होते रहते हैं। पूर्ण रूप से चूंकि अस्थिर भी नहीं कहेंगे हम तो, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि अनुभव के अनुसार किसी वस्तु के प्रति हमारे जो विचार होते हैं वो बदलते रहते हैं और ये एक क्रम में चलते रहते हैं। जैसे जैसे आयु क्रम में बढ़ता है वैसे वैसे हमारे व्यवहार भी अनुभव के द्वारा क्रम में आगे की तरफ प्रोग्रेस करते रहते हैं। इसी में आगे बढ़ते हुए जो है 19वीं शताब्दी में ही आपके जीन पियाजे आए। जीन पियाजे आए जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फ्रॉयड आए। फ्रॉयड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया। और इसी तरह आगे एरिक्सन आए जिन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। बैंडूरा आए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। लेकिन 1949 में आके जो है फंड वैज्ञानिकों को मिलना बंद हो गया था, बहुत कम मात्रा में मिलता था, जिसकी वजह से बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र में जो है कमी आने लगी, गिरावट आने लगी इसमें। क्योंकि कोई भी प्रयोग करने के लिए फंड का होना बहुत ही आवश्यक है। जितने भी वैज्ञानिक किसी चीज के ऊपर रिसर्च करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके लिए फंड का होना बहुत ही आवश्यक है। तो वैज्ञानिकों को फंड मिलना कम हो गया, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में गिरावट आने लगी। लेकिन 1950 में विभिन्न क्षेत्रों से इन्हें योगदान प्राप्त हुआ और ये फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड गति को पकड़ लिया। इसी तरह से 20वीं शताब्दी में प्रवेश करते ही अनेक क्षेत्रों में भी बाल विकास के अनेक क्षेत्रों में भी अध्ययन प्रारंभ हो गया। जैसे कि समस्यात्मक बालक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्यों उनका जो है कंडीशन ऐसा होता है, विशिष्ट बालकों के बारे में अध्ययन हो गया। विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ जो है विधियों का अध्ययन किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया और बच्चों के लिए बनाया गया, उनके अध्ययन के लिए बनाया गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो है पूर्वशालेय जो बालक हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार के किस तरह से उनके डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके अध्ययन के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि मारी मॉन्टेसरी ने भी दिया है, आपके फ्रॉयड ने भी दिया है, जो है फ्रॉबेल ने दिया है। तो इस तरह से इस क्रम में जो है अध्ययन जारी रहा, जो अभी तक
है। तो इसके इतिहास में बस इतना ही। थैंक यू।